हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अब वृंदावन पहुंच चुकी हूं और हम सामने हैं बिल्कुल प्रेम मंदिर के। और हम यहाँ पे हमने रूम लिया है और फिर हम पहुंच चुके थे अपने रूम पर। फिर हमें जाना था लंच के लिए क्योंकि हमें बहुत भूख भी लगी हुई थी। हम अराउंड 1 और 2 o'clock हम वृंदावन आ चुके थे। फिर हमने अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के लंच किया। हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी लस्सी पी। लंच में हमने मंचूरियन, फ्राइड राइस, डोसा, अपनी पसंद की सारी चीज़ें। फिर हमने एंड में थाली ली, स्वीट्स लिए, ये सब खा के कंप्लीट किया। लस्सी ली, छाछ ली, और लस्सी यहाँ पे इतनी अच्छी मिली मुझे, मतलब बरसाने में भी इतनी अच्छी लस्सी नहीं मिली थी मुझे। बहुत अच्छी लस्सी पीने के बाद, बिल्कुल रिफ़्रेश करने के बाद अपने आप को, फिर हम पहुँचे रूम पे। रूम पे जाकर हमने फिर सीधे रेस्ट मारा। रेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये प्रेम मंदिर जाना था हमें शाम को, और मुझे करना था मेकअप अच्छे से, क्योंकि मैं जो लेके आई थी साड़ी, इसके लिए मैं एक ही साड़ी रख के लाई थी अपने साथ और सूट पहन के आई थी। बाकी की मैं सिर्फ सिंपल ड्रेसेस लेके आई थी। रूम पे आते ही पापा और बेबी देखो दोनों सोने लगे थे। एसी बिल्कुल चला लिया फुल पे हमने, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगी थी बाहर। वामिका बहुत शोर कर रही थी क्योंकि उसका सोने का मन नहीं कर रहा था। सो के जैसे ही हम उठे तो रेडी होने लगे। एक घंटे का ही रेस्ट किया था हमने। उसके बाद हम सब रेडी हो गए। लड़कों का तो रेडी बस वो 5-10 मिनट में ही हो गए थे, क्योंकि हमने सुबह ही नहा के निकले थे। तो हमने बार बार नहाने की जगह सिर्फ कपड़े चेंज और रेस्ट करके ही, यहाँ पे वामिका भी रेडी हो चुकी थी और मैं भी रेडी हो चुकी थी। हमने तो अच्छे से किया था प्रिपरेशन इस चीज़ के लिए। शाम को बिल्कुल बादल वाला मौसम हो गया था, बारिश की बहुत ज़्यादा उम्मीद हो गई थी। मौसम देखिए आप, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने, जिस दिन वैसा मौसम था ना, वैसा ही मौसम आज भी हो रखा था। तो बस फिर हमने देखा इस तरह से बंदर कूद रहे थे वहाँ पे। वृंदावन में बंदर ना दिखे तो क्या ही देखा। यहाँ पे हमने इतने प्यारे प्यारे से फूल देखे और इतनी प्यारी क्यारियाँ लगी हुई थी पूरा राउंड राउंड में। बहुत ही प्यारे से ये थे। जैसे ही प्रेम मंदिर पहुँचे मेरी हालत होने लगी ख़राब, क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि 1 लाख लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे इन द मंदिर। यहाँ पे मामी का भी परेशान होने लगी थी, पर मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी ठंडी हवा विद तूफान। यहाँ पे कलर चेंज होने लग रहा था मंदिर का, और साथ में सारे फाउंटेन, सारे म्यूज़िक, सब कुछ लाइटनिंग, सब कुछ ऑन हो गया था। भीड़ इतनी थी कि वामी का बहुत परेशान होने लगी थी। हमें भी डर लग रहा था कि अब क्या करेंगे। यहाँ पे शेषनाग में से रेड रेड कलर का खून निकल रहा था, उस पर भगवान भी डांस कर रहे थे और हमें डर लग रहा था साथ साथ। फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी जगह नहीं मिली थी। सबके हाथ में फ़ोन और सबके हाथ में कैमरा, सब लगे हुए थे क्लिपिंग बस वीडियो रिकॉर्ड करने में, और मैं भी रख गई अपने काम पे। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को भी काम पे लगाया कि मेरी पिक्चर खींचो अच्छी अच्छी। वामिका को मैंने अच्छे से कवर कर लिया क्योंकि ये तो सो ही गई थी मंदिर में घुसते ही। यहाँ बच्चे परेशान हो रहे थे तो हमने बच्चे को छुपा लिया अपने गोदी में, क्योंकि धूल उड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो तूफान जो भी था हमारे ऊपर से धूल उड़ा उड़ा के जा रहा था। फिर मैंने वामिका को गोद में सुलाया अच्छे से और फिर हम वॉक करने लगे। जैसे जैसे धीरे धीरे मंदिर को, इसी बीच में कभी वामिका जाग रही थी, कभी सो रही थी। यहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा था तूफान के साथ, और ऐसे लग रहा था धुआं धुआं हो रहा है, बट हम भी मस्ती करने लगे। हमने सब कुछ इग्नोर मारा, और फोटोज़ वगैरह भी सही से नहीं आ रही थी, क्योंकि सारे लोग काले काले से, क्योंकि लाइट तो प्रॉपर हमारे ऊपर थी नहीं, तो सब कुछ काला काला ऐसा ही आ रहा था। फिर मैंने यहाँ पे पूरा फाउंटेन शो देखा विद म्यूजिक, इतना प्यारा लग रहा था ये। इस पे भगवान की पिक्चर्स भी आ रही थी जो कि प्रॉपर दिख नहीं रही थी क्योंकि तूफ़ान की वजह से। उस पर राधा रानी की, कृष्णा की पिक्चर्स आती हैं। मतलब कि जो फाउंटेन शो चलता है, इस पर जो वाटरफॉल होता है उस पर तस्वीर बनी होती है। जिसको भी प्रॉपर ये मंदिर देखना है ये देख सकता है। इस टाइम रेड कलर हो रखा था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे कलर चेंज हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे हम साइड में खड़े थे क्योंकि हम बीच पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ। हम एक साइड के कॉर्नर में खड़े थे। यहाँ पे हमने मस्ती करना शुरू कर दिया था। मैंने एक अच्छा अच्छा डांस किया क्योंकि इतना प्यारा प्यारा म्यूज़िक बज रहा था। मैंने डांस करना शुरू कर दिया था मस्ती करते करते। फिर मेरी भाभी मुझे अच्छे अच्छे स्टेप्स बता रही थी, ये देखो मेरा पूरा डांस चल रहा था।
आसपास और लोग भी डांस कर रहे थे, पर मैं तूफ़ान में, बारिश में डांस करने लग रही थी। यहाँ मेरी फुल मस्ती ऑन थी। ये मेरा ब्लाउज़ भी बड़ा अच्छा सा मैंने लिया हुआ था, ये बड़ा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है मेरा। फिर जब हम साइड में आए तो यहाँ पे बारिश और तूफ़ान दोनों बंद हो चुका था। हमने यहाँ पे काफ़ी देर एंजॉय किया, यहाँ पे कलर वगैरह देखा हमने। फिर यहाँ पे हमने साइड में अच्छी से लाइटनिंग जहाँ थी हमने वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाई। यहाँ पे रासलीला चल रही थी, इतनी प्यारी सी मूर्तियाँ डांस कर रही थी और शफल हो रही थी। ये बहुत अच्छा लग रहा था ये मोमेंट मुझे। फिर भी हमने यहाँ पे गोवर्धन पर्वत के पास खड़े होकर पिक्चर क्लिक करवाया। मैं यहाँ पे प्रॉपर मंदिर को अभी दिखा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा वेट भी कर रही हूँ। यहाँ पे शिव जी की प्रॉपर सी एक शिवलिंग था जिसपे शेषनाग बैठा हुआ था। यहाँ से पूरा भीड़ आप देख सकते हैं और कलर भी देख सकते हैं, मंदिर भी। वामिका फिर सो रही थी, कभी जाग रही थी, यही चल रहा था उसका तो। और हम फिर यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा जो ये गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने, इतना मुझे अच्छा लग रहा था। अपनी फ़ोटो छोड़ करके यहाँ पे इनकी ही फ़ोटो ली, कृष्णा की ही फ़ोटो ली। यहाँ पे इतना अच्छा फाउंटेन चल रहा था, गाय बछड़े सब तो अंदर घुस गए थे गोवर्धन पर्वत के, जिस पे भगवान ने इन सबको बचाया था। फिर थोड़ी सी मैं और मेरे भाई वगैरह मस्ती करने में लगे हुए थे। फिर हमने यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खींची और फिर हमें इतनी तेज़ भूख लगी थी, हम फटाफट से एक रेस्टोरेंट पहुँचे। वामिका वहाँ जाकर मस्ती करने लगी थी और मैं उसके साथ खेल रही थी। फिर यहाँ मैं बड़ा प्यारा सा मैं ड्रेसअप हुई थी साड़ी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने मतलब कि पहले कभी ऐसे साड़ी नहीं पहना मंदिर जाते वक्त। मैं पहले भी प्रेम मंदिर गई हूँ तो साड़ी नहीं पहना था। यहाँ पे अच्छे से बहुत प्यारी सी रेडी हुई थी मैं। यहाँ हमने कुरकुरे, मोमोज़, अपनी पसंद की चीज़ें जब बाहर जाते हैं हम, ये मेरे भाई भाभी हैं और वो मेरा भतीजा है। फिर हम रूम पे पहुँच के कपड़े चेंज कर लिए। अब इसके बाद तो मैं सारे प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट ड्रेसेस लाई हुई थी। वामिका के भी कपड़े चेंज किए, सॉफ्ट से कपड़े पहनाए इसको सुलाने के लिए। वामिका भी बिल्कुल सोने के लिए हो रही थी। यहाँ पे मैं भाभी के साथ, बच्चों के साथ हम मस्ती कर रहे थे क्योंकि हम थक चुके थे पर हमें नींद नहीं आ रही थी। तो हम सुबह की प्लानिंग भी कर रहे थे। सुबह की प्लानिंग हमने ऐसे करी कि हमने सुबह उठे जैसे ही वामिका ने जगा दिया था हमें टाइम से, हमें निकलना था आगरा के लिए और मैं यहाँ पे रेडी होने लगी थी। मैंने प्यारी सी एक ड्रेस पहनी थी, आज मेरी फिर एनिवर्सरी है। और फिर मैंने मस्ती करी और मैं अच्छे से ड्रेसअप हुई। वामिका को भी बहुत क्यूट सा रेडी किया, इतना प्यारा सा रेडी किया। ये ड्रेस बहुत क्यूट लग रही थी इस पर। और हमने इसके लिए कैप तो प्यारा सा ख़रीद ही लिया है और उसको पहन करके, मैं इस कैप को पहन करके मस्ती से हम दोनों घूमेंगे। मेरी न्यू सैंडल। फिर हम निकल चुके हैं आगरा के लिए यहाँ पे। और बस रास्ता बहुत लंबा था। यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर भी था और उस तरफ शिव जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इतना प्यारा सा मोमेंट था ये। हम मतलब पूरा ही उस तरह से हो रहे थे कि हम घूमने गए हुए हैं ट्रिप पे एंड हम पहले वन डे एक पूरा का पूरा हम मंदिरों के दर्शन करेंगे और एक दिन हम आगरा जाएंगे, होटल में मस्ती करेंगे, फिर हम पूल पार्टी करेंगे। ये सब प्लान है हमारा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।